जनाब, इससे पहले कभी कांग्रेस सड़कों पे नजर नहीं आई, इससे पहले कभी कांग्रेस ने बातचीत नहीं की रेट्स को लेके, मगर आज जब इलेक्शंस नजदीक होते जा रहे हैं कांग्रेस सड़कों पे दिखती जा रही है। लोगों को और कितना जनाब आप दूसरी राह। एक नारा लगा था, मोदी सरकार गरीबों की मार, मोदी सरकार महंगाई की मार। ये प्रोटेस्ट करते करते मैं गेट के बाहर निकलता, मैं लोगों को बता देता कि किस प्रकार से आप किस देश में रह रहे हैं और यहाँ कौन सी सरकार चल रही है, लेकिन गेट बंद कर दिया गया है। इट इज योर फंडामेंटल राइट। जो इनका है ना बीजेपी का, वो एक डिफरेंट है, वो डेवलपमेंटल माइंड को नहीं है। पॉलिटिकल बिलीफ जो इनका है आज वो उनके कलर में है। जैसे हमारे मुल्क में आज का जो माहौल है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कभी हिजाब पे इशू, कभी उस पे इशू, कभी इस पे इशू, ये सब बंटवारने की चीजें हैं। देश अपना है, मुल्क अपना है, खूबसूरती अपनी। बीजेपी के साथ क्यों ऐसे कद्दावर नेता जा रहे हैं, ऐसे मुख्तलिफ पार्टियों के नेता जो है हाथ मिला रहे हैं? उनकी जरूरत है, क्या जरूरत का जो पास्ट है अगर हम देखें ना, कमजोरियां तो रहती हैं। उमर जान देखिए, मैं एक लगता है कि आपके दौरे हुकूमत में करप्शन की अलग बात है। हाँ या ना? हाँ या ना नहीं, देखिए मैं आपको ब्रीफ करूंगा ना, करप्शन एक अलग पार्ट है। मैं आज आपको देखूंगा इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो फिर से नजर आई। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। आपका क्या मान है? नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिलहाल ये जो चाहते हैं ना अंदर से, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सूट होगा, तब जाके ये बताएंगे कि जी हमने इलेक्शन करना है। जैसे कांग्रेस का मैंने आपको बताया है कि समय नहीं। बात तो घुमा दी उमर साहब ने, खैर बात तो घुमा दी, खताएं आपसे भी हुई हैं, आज भी आपके वो ठोकर खा रहे हैं। आपके दौरे हुकूमत में जो लगाए गए थे मुलाजमीन हमेशा जो है प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हैं, डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर्स हो, कई तरह से जो है अपने हक इंसाफ सुनिए कर पा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म। तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सब जानते हैं किस हिसाब से, हम तो अपनी आवाज उठाते हैं जनाब, हम अपनी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, कोई नहीं जो है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस के हेडक्वार्टर के पास और आज यहाँ पे जो एहतजाज हुआ, जो कि आज की रेट्स की बात करें, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रेट्स में इजाफा किया गया है, उसके बावजूद टैक्स पे भी जो है एहतजाज किया गया कांग्रेस की जानिब से। कांग्रेस के कुछ ऐसे चेहरे सामने आए इस चीज़ को लेकर जिसमें कद्दावर लीडर भी नजर आए और कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के लीडर उमर जान। उमर जान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस इतनी देर से क्यों जनाब? इससे पहले भी रेट बढ़ते आए, आज लगातार 13 या 14 दिन हो गए रेट बढ़ते जा रहे। पेट्रोल डीजल की बात करें, खाने की तेल की बात करें जनाब, इससे पहले कभी कांग्रेस सड़कों पे नज़र नहीं आई, इससे पहले कभी कांग्रेस ने बातचीत नहीं की रेट्स को लेके, मगर आज जब इलेक्शंस नज़दीक होते जा रहे हैं कांग्रेस सड़कों पे दिखती जा रही है। लोगों को और कितना जनाब आप दूसरी राह पे ले जाएंगे? देखिए, पहले इलेक्शन की बात अब मत करिए। इलेक्शन से पहले या इलेक्शन में जितने सारे कॉर्नर से आपको मैसेज मिले हैं, अभी वो इलेक्शन की बात नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड देखिए, 45 दिन का प्रोग्राम चला कांग्रेस पार्टी का, जिसमें हमारे हेडेड जीए मीर साहब की नेतृत्व में हुआ और मीर साहब ने ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा, एवं जम्मू डिवीज़न एवं कश्मीर डिवीज़न, जहां हमने प्रोटेस्ट नहीं किया है। इलेक्शन की बात तो दूर है, अभी फ़िलहाल इनकी जो प्रोसेस चली है अभी उसमें वो नाकाम हो रहे हैं, तो इलेक्शन की तो बात ही नहीं है। हम तो इलेक्शन के लिए हर समय तैयार हैं। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ऐसा भी बताते हैं कि जनाब आप इलेक्शन तो करवाइए, इलेक्शन हो फिर देखें हम। इसके बाद अगर बात करें बाहर की असेंबलीज में जिस तरीके से कांग्रेस धुंधली नजर आई है, उसके बाद जो अब नज़र पूरी जम्मू कश्मीर पे और जम्मू कश्मीर पे कांग्रेस की नज़र होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो एक डिफरेंट है। ये यूपी का इलेक्शन नहीं है, यहाँ जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रहा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वंस अपॉन ए टाइम हियर वाज सीएम, वंस अपॉन ए टाइम हियर वाज गवर्नर, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये तो इन्हीं का देन है ना। भी यही कर रहे हैं कि 70 साल में आपने जो है पूरे हिंदुस्तान को जो है बिगाड़ा, बुरी राह पे चलाया, कोई ऐसा काम जो है तरकीब नहीं दी। 47 से पहले और 47 के बाद कांग्रेस पार्टी का पूरा योगदान रहा है जम्मू देश को बनाने में। 70 साल ने कांग्रेस हुकूमत की, मगर आप वो भी देखिए ना कि किस प्रकार से हमने इस देश की खूबसूरती को बढ़ावा दिया है। और आज जो खूबसूरती हम चाहते थे, जो हमारे टाइम में हुआ करता था हमारे इस देश में, आज वो खूबसूरती है ही नहीं। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट है तो आपको गेट क्यों बंद किया गया है?
अगर हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जमहूरियत को दावा करने वाले लोग हैं, जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं। आज प्रोटेस्ट जो था, प्रोटेस्ट में एक नारा लगा था, मोदी सरकार गरीबों की मार, मोदी सरकार महंगाई की मार। ये प्रोटेस्ट करते करते मैं गेट के बाहर निकलता, मैं लोगों को बता देता कि किस प्रकार से आप किस देश में रह रहे हैं और यहाँ कौन सी सरकार चल रही है, लेकिन गेट बंद कर दिया गया है। इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। देखिए, हम इस देश में रह रहे हैं, यहाँ एक अपनी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बढ़ावे के लिए हम जो चाहते हैं, जो पिछले 7 साल से भाजपा सरकार ने नारे भी लगाए, 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 5 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे, चप्पन शीत का छाती वो भी गया। कहा ये भी जा रहा है सबका साथ सबका विकास हो, दूसरी जानिब से ये भी बताया जा रहा है राशन दे रहे हैं और इसके बाद आपको गोल्डन कार्ड जो है फराहम किया जा रहा है। देखिए, आधार कार्ड, गोल्डन कार्ड, मनरेगा, जितने सारे ये स्कीम्स हैं, तब तो ये विरोधी में थे जब कांग्रेस हुकूमत में थी, और आज इंप्लीमेंट किया है। वो तो आपके फॉर्मर सीएम उमर साहब ने भी बताया कि किस प्रकार से यहाँ प्रोजेक्ट हमारे टेन्योर में हुआ था और आज वो कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। आपका कहने का मतलब ये है कि आपने जो है इमारतें खड़ा की और रिबन जो है बीजेपी का। ऑब्वियसली देखिए, पॉलिटिकल बिलीफ जो इनका है ना बीजेपी का, वो एक डिफरेंट है, वो डेवलपमेंटल माइंड को नहीं है। पॉलिटिकल बिलीफ जो इनका है आज वो उनके कलर में है। जैसे हमारे मुल्क में आज का जो माहौल है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, कभी हिजाब पे इशू, कभी उस पे इशू, कभी इस पे इशू, ये सब बंटवारने की चीज़ें हैं यार। देश अपना है, मुल्क अपना है, खूबसूरती अपनी है। किस दिशा की तरफ ये ले जा रहे हैं आपको अपने इस देश को, ताकि हमारा जो अमेरिका, यूक्रेन, रशिया वैसा इशू होना चाहिए। हमारा देश सेकुलरिज्म है, हमारा देश भाईचारा का देश है। यहाँ प्यार भावनाएं बांटी जाती हैं, छोटा बड़े को रेस्पेक्ट करता है, बड़े उससे बड़े को रेस्पेक्ट करता है। ये हमारा मुल्क है। लेकिन आजकल के इस दौर में, आजकल के इस टाइम में जिस तरीके से ये यहाँ पे हालात बनाए रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा, इन्होंने पंचायत राज इलेक्शन भी कराया है, वादे किए गए। आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंट द पंचायत राज एज चेयरमैन। हुआ क्या? सब जुमलाबाजी, कुछ नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि कुछ नहीं, कुछ सारी जुमलाबाजी। तरक्की को देखिए ना कहाँ पे है, आप देखिए ना कैजुअल लेबर्स की बीजेपी के साथ क्यों ऐसे कद्दावर नेता जा रहे हैं, ऐसे मुख्तलिफ पार्टियों के नेता जो है हाथ मिला रहे हैं? उनकी जरूरत है भाई, उनकी जरूरत क्या जरूरत? उनका जो पास्ट अगर हम देखें ना, कमजोरियां तो रहती हैं। ये उमरजान देखिए, मैं आई एम ए सिंपल सोल्जर ऑफ माई कांग्रेस पार्टी। मुझे क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? मैं जब कांग्रेस में हूँ, उनकी क्या मजबूरी है? मैं बताऊंगा, आई विल क्लियर यू। मुझे पुलवामा के लिए जाना है, मुझे अपने लोगों से मिलना है, मुझे रोका जाता है। किस बात को लेके? वही तो मैं आपको पूछ रहा हूं ना, किस बात को लेके? क्या इनको डर है? क्या इनको ये लग रहा है कि ये लोगों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ भड़काएंगे? यार, हम मुल्क में रह रहे हैं, हमारा डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी की आप लोग हर प्लेटफार्म पे बात कर रहे हैं। रही बात अब जो आपने कहा कि बड़े बड़े नेता, जो कद्दावर नेता, दिग्गज नेता, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को चलाया, चाहे मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन जितने सारे हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं। क्या कमजोरी हो सकती है? बहुत सारी कमजोरियां हैं। देखिए, उनका टेन्योर कैसे गुजरा होगा, तब उनके पास ईडी ना एनआईए ना कुछ था, ठीक है। अब जिसका आप मुझे इशारा कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन से कद्दावर नेता, वो भी उनके हुकूमत में रहे हैं, अगर आपको याद होगा। तब वो उसके खिलाफ तो नहीं था। जब वो अपोजिशन में आए, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उसने तुरंत अपना पत्रा लगा के बीजेपी को ज्वाइन किया। बहुत सारे मामले होते हैं, ये थोड़ी होता है कि आपको लगता है कि आपके दौरे हुकूमत में करप्शन थी? नहीं, करप्शन ये अलग पार्ट है। हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना नहीं। देखिए, मैं आपको ब्रीफ करूंगा ना, करप्शन एक अलग पार्ट है। मैं आज आपको देखा, आप आज मेरे से 1 to 1 बिकॉज ऑफ दिस, जैसे मैंने आपको कहा कि आज हमारा प्रोटेस्ट था, हमारी डिमांड है कि जो ये कीमतें लोग इजाफा कर रहे हैं, उसको लेके हमारा 1 to 1 होगा। अब जिस प्रकार से आपको अगला वाला समय मिलेगा, हम जरूर इस पे चर्चा करेंगे। और हर ये बात तो घुमा दी उमर साहब ने, खैर बात तो घुमा दी, खताएं आपसे भी हुई हैं, आज भी आपके वो ठोकर खा रहे हैं। आपके दौरे हुकूमत में जो लगाए गए थे मुलाजमीन, हमेशा जो है प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हैं, डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर्स हो,
कई तरह से जो है अपने हक जावेद इंसाफ। साहब सुनिए सुनिए, यही तो बात है ना। अगर हमने अपने दौरे हुकूमत में कहीं पे कोई कुछ प्लेटफार्म दिया है किसी नौजवान धोखा को, दिया जनाब, नहीं, नहीं, ये तो धोखा दिया, उनका सुनिए कहना ना, है। सुनिए। आज फिर भी उन्हें मिनिमम जो वेज मिनिमम अगर बात करें तो सुनिए, 7,500 लेते, आपकी दौरे हुकूमत में जनाब 1300 लेते थे, 900 लेते थे। आप जायद साहब आप सुनिए, मैंने कहा जो आप बता रहे हैं, अगर कैजुअल लेबर्स, डिलीवरी लेबर्स, नीड बेसिस, अगर कांग्रेस ने बुनियाद डाली फिर हम सरकार में नहीं रहे, हक बनता है ना आने वाले सरकार को कि उनको बढ़ावा की जाए। बड़े अरसे आपकी सरकार रही है जनाब, किया मान जाना नहीं, था, किया नहीं। कर लेना था उनको रेगुलाइज। नहीं, जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है, दावा कर रही है, कहाँ है आपको वो, कहाँ है? आप देखिए, अगर मुलाजमीन को तो कर लिया। अगर जावेद साहब ने कुछ कहा ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको कल ये आपके हाथ में नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं, देखिए मीडिया सेक्टर का जहां तक सवाल है, ये एक लिबर्टी, इसके पास आजादी है, जनरल वॉइस, जनरल वॉइस। लगता है आपको ऐसा है? लगता है आज के इस टेनवर में आपको लगता है कि आप वो बात कर पा रहे हैं अपने प्लेटफार्म पे? वो तो सब जानते हैं जनाब, तो वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो सब जानते हैं किस हिसाब से। हम तो अपनी आवाज उठाते हैं जनाब, हम अपनी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, कोई नहीं है। फंडामेंटल राइट था, नहीं है, जमहूरियत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, जब हमारा टेनवर हुआ करता था, यहाँ एक हरियाली खुशहाली थी। ठीक है, प्रोटेस्ट तो होते हैं, नाराजगियां होती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर समय दिया जाता था, उसके लिए प्रॉपर वो अच्छे माहौल का जो वातावरण था वो बनाया जाता था, ताकि हम लोगों की बात सुन सके। अगर किसी चीज की नाराजगी है वो हमसे वो कहें, लेकिन यहाँ उल्टा है। उल्टा इस बात का है कि अगर जावेद साहब ने मुल्क के प्रति कोई बात रखी है, अगर जावेद साहब ने जम्मू कश्मीर के हित के लिए कोई बात रखी है, अब ये नहीं मुझे पता कि आपको जम्मू जाना है कि यहाँ राजस्थान रहना है या इधर जितने सारे ये मामलात होते हैं। तो एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या आने वाले 2 इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो फिर से नजर आएगी? मैं आपको बता रहा हूं, अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। आपका क्या मानना है? नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूं ना। फिलहाल ये जो चाहते हैं ना अंदर से, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सूट होगा, तब जाके ये बताएंगे कि जी हमने इलेक्शन करना है। जैसे कांग्रेस का मैंने आपको बताया है कि समय नहीं, हर 24 घंटे, हर मिनट पे हमारे कांग्रेस जम्मू कश्मीर तैयार है किसी भी चुनाव के लिए, और मीर साहब के नेतृत्व में। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब कुछ अलग अलग से लग रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब तो विश्व के लीडर है, नेशनल लीडर है, मैं उसकी बात क्यों करूं? जम्मू कश्मीर का सीएम रहा है, एक कदावर नेता है, उनकी विजन तो कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। जो शोशा ये बना रहे हैं ना कि लॉबीइज्म को लेके वो है, उनकी नाराजगी होगी लीडरशिप से, दैट डज नॉट मीन कि आज़ाद साहब कांग्रेस से अलग है। और मीर साहब जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है, 2015 से लेकर 2022 तक प्रेसिडेंट रहा है। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, ऐसा कोई हल्का नहीं है, और बूथ लेवल वर्कर तक वो मिला कांग्रेस को मजबूती कराने के लिए। जब यहाँ पे कांग्रेस की मजबूती है, तभी तो हमारे आज़ाद साहब का इज्जत है ना दिल्ली में। वो नेशनल लीडर है, उनकी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो नोशन ये फैला रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे उमर जान, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं, और कई तरह मुद्दों पे बातचीत हुई। आज इनका जो है प्रोटेस्ट भी दिखा हमें, जो टैक्स वगैरह हैं या फिर बढ़ती रेटों के खिलाफ। आप देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान के साथ।